फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। उम्मीद करती हूँ सब लोग हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं ट्विन फ्लेम्स के बारे में। ओके, ट्विन फ्लेम्स में डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी देखेंगे, डिवाइन मस्कुलिन की करंट एनर्जीज देखेंगे, उसके बाद उनके नेक्स्ट एक्शंस। ओके, तो मीनवाइल मैं कार्ड शफल करूँ। आपको खुद के बारे में सोचना है, क्योंकि हम सबसे पहले निकालेंगे डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी। ओह, बहुत ही सैड एनर्जी है यार। ओके, so we have the Four of Swords, the Justice and the Three of Swords. डिवाइन फेमिनाइन बहुत ही ज़्यादा गम में है, बहुत ही ज़्यादा दुख में है। आपका दिल आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने तोड़ दिया है। आपकी हीलिंग चल रही है। ओके, बहुत ही ज़्यादा पेन है आपके दिल के अंदर। एक ऐसा दर्द है कि जो जिस इंसान से आपने सबसे ज़्यादा प्यार किया, वो इंसान ने आपको डिच करके चला गया है। इस वजह से आपका ऐसा अपना दिल के अंदर तलवार घुस गई है, ये टाइप का पेन फील हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा पेन है। स्लीपलेस नाइट से रातों को नींद नहीं आ रही है, और आप भगवान को यही प्रे कर रहे हो कि अब बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, अब मुझे न्याय चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए इस रिश्ते में। जो भी गलत हुआ है, जो भी चीज़ें गलत हुई है, जो भी आपकी सिचुएशन है, आप अपने सिचुएशन के हिसाब से ले सकते हैं। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल, कोई भी सिचुएशन हो, सभी की सॉरी सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगा। आप अपने हिसाब से जितना पार्ट आपसे मैच करता है उतना ही लीजिए। ओके, तो ओवरऑल एनर्जी तो ओके। इसके नीचे एस ऑफ वॉन्ड्स, आप चाहते हो कि वो आपके पास एक नई शुरुआत लेके आए। ओके, जो चीज़ें ख़त्म हो गई है वो डबल से एक स्क्रैच लेवल से शुरू हो। ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं आपकी करंट फीलिंग्स आपके मैस्कुलाइन्स के लिए क्या है। ओके, ये आपकी करंट एनर्जीज। अब आपकी फीलिंग्स आपके मैस्कुलाइन के लिए क्या है। डिवाइन फेमिनाइन की डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए क्या फीलिंग्स है। ओके, bottom of the deck we have the Four of Pentacles, Queen of Pentacles in reverse, Seven of Cups and Queen of Cups. ओके, आप जानते हो कि आपके मैस्कुलाइन 5D में आपसे प्यार करते हैं। ओके, देखिए 3D में कोई भी मैस्कुलाइन आपको एक्सेप्टेंस नहीं देगा। ओके, क्योंकि 3D में वो बहुत सारी चीज़ों से बंधे हुए होते हैं, जैसे अपना करियर, फाइनेंस, फैमिली। उनको क्योंकि उनको बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि यही है तुम्हारा सब कुछ, आपकी फैमिली, आपका करियर, आपका पैसा, प्यार व्यार, ये सब चीज़ों के बारे में वो लोग इतना सीरियस नहीं होते। ओके, प्यार उन्हें जस्ट एक फालतू टाइम पास चीज़ समझते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन की उनकी मतलब क्या बोल सकते हैं हम, बचपन से ही उन्हें उनकी फैमिली की ट्रेडिशन ही यही होती है। वो ज़्यादा मतलब उनको ज़्यादा इमोशंस की तरफ झुकाया नहीं जाता है बचपन से ही। तो इस वजह से आप ये भी जानते हो कि वो अपना प्यार छुपा रहे हैं। वो भी आपसे, आप जितना उनसे प्यार करते हो वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। ओके, आपको ऐसा भी लग रहा है कि उनके लाइफ में हो सकता है ऑप्शंस है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब ऑप्शंस बोला तो ज़रूरी नहीं है कि कोई रोमांटिक ही ऑप्शन हो सकता है। उनका पैसा एक ऑप्शन हो सकता है, जैसे कि वो बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, या उनकी ये सोच हो सकती है कि मैं पहले बहुत सारा पैसा कमा लेता हूँ, खुद स्टेबल हो जाता हूँ, फिर इस रिश्ते के बारे में सोचूंगा। या फिर अपने करियर के बारे में सोच सकते हैं वो कि मैं पहले करियर कर लेता हूँ, कुछ बन जाऊँ, तभी मैं इसे जाके स्टेबिलिटी दे सकूँ, ऑफ़र कर सकूँ। मतलब किसी को कुछ ऑफ़र कर सकूँ, पहले इतना लायक बन जाऊँ। ओके, तो आप ये सोच रहे हो कि इनके लाइफ में तो बहुत सारे ऑप्शन है, ये क्या मुझे चूज़ करेंगे।
आप ये भी जानते हो कि ये इंसान ग्राउंडेड नहीं है, स्टेबल नहीं है, ठीक है, ये भटकता रहता है, इधर उधर ऑप्शन ढूंढता रहता है और अपने इमोशंस छुपाता है। ओके, तो आप उनके लिए ये सब सोच रहे हो। ओके ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम लेते हैं डिवाइन मैस्कुलिन का स्प्रेड। डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज क्या है? ओके, डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज क्या है, किस एनर्जी में है डिवाइन मैस्कुलिन? न्यू कार्ड आना चाह रहा है। ओके, सो वी हैव एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, आपकी जो डिवाइन मैस्कुलाइंस है, ओके, वो इस वक्त हीलिंग फेज में है। ओके, उनकी हीलिंग चल रही है, उनकी अवेकनिंग चल रही है। इस वजह से बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स है उनको। ओके, रातों को नींद नहीं आती, सर पे तलवार जैसी लटक रही है, उन्हें ऐसा एक इस बात का गिल्ट खाया जा रहा है कि मैंने किसके साथ कुछ गलत किया है, अब अगर मैं ठीक भी करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँ। ओके, वो आपके पास एक प्यार का ऑफ़र लेके आना चाहते हैं। उनके दिल में आपके लिए प्यार जो फीलिंग्स थी वो पहले से और ज़्यादा बढ़ चुकी है, और ये इतनी बढ़ चुकी है कि ये ओवरफ्लो हो रही है। ओके, मतलब उनसे ये कंट्रोल नहीं होगी तो वो आपके पास आके आपको अपने प्यार का ऑफ़र देना चाहते हैं। ओके, कोई तो भी छोटी मोटी कमिटमेंट या कुछ तो भी वो चाहते हैं, पर आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट हो ये वो डेफिनेटली चाहते हैं। लॉन्ग टर्म तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बट डेफिनेटली वो चाहते हैं कि आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट हो। ओके, उसके बाद में पेज ऑफ सॉर्ड्स, वो आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, ठीक है, और स्लीपलेस नाइट्स तो उनकी है ही, ठीक है। हीलिंग के नीचे क्या है, 5 ऑफ कप्स। ओके, वो बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि उन्होंने इस प्यार के कप को, 2 ऑफ कप्स, ये प्यार को ठुकरा दिया था, आपके प्यार को ठुकरा दिया था, ठीक है, और वो हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए, डिवाइन मैस्कुलिन्स की क्या फीलिंग्स है, करंट फीलिंग्स बताइए बस। Okay, we have got the cards. Okay, so we have the 7 of wands, we have the 5 of wands, we have the 8 of pentacles and 8 of swords. Okay, page of wands के नीचे 10 of swords. Okay, ओके, उनके लिए ये रिश्ता डेड एंड है। ओके, सब कुछ ख़त्म हो चुका है और अब वो एक होप के साथ देख रहे हैं भगवान की तरफ कि क्या कुछ नया हो सकता है इस रिश्ते में, क्या एक नई शुरुआत हो सकती है। आपको देखो ये इस लकड़ी पे से एक छोटे छोटे प्लांट्स उगते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये स्क्रैच लेवल से स्टार्ट है। मतलब क्या ज़ीरो से स्टार्टिंग मैं कर सकता हूँ, क्या मुझे मौका मिलेगा, वो आपके लिए फ़ाइट करना चाहते हैं। ओके, आप दोनों अलग कास्ट, अलग रिलीजन से हो सकते हो, आपके बीच में बहुत सारे फैक्टर्स है जो क्या बोलते हैं, डिफरेंस पैदा कर रहे हैं। ओके, अगर आप दोनों का यूनियन हो गया तो इस वजह से बहुत सारे लोगों को दिक्कत होगी, और ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि आपका यूनियन हो। आपके यूनियन से इन्हें कुछ तो भी प्रॉब्लम हो गई है या फिर हो सकती है, जैसे कि जेलसी हो, कुछ लोग जैसे कि आप दोनों एक पावर कपल हो। ओके, डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन, दिस इज़ द डिवाइन कपल। और जब ये लोग साथ आते हैं तो एक अलग ही चार्म होता है, अलग ही ब्यूटी होती है इस रिलेशनशिप की, है ना। और दोनों ही साथ में ग्रो करते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही ग्रो करता है और दूसरा स्टेबल नॉर्मल जीना जीता है, नहीं, दोनों साथ में ग्रो करते हैं। और वो जो ग्रो करते हैं उनके ग्रो करने से समाज का भला होता है। ओके, इसीलिए उनका यूनियन डेस्टाइंड होता है। तो ये जो लोग हैं ये नहीं चाहते कि ये सब चीज़ें हो, क्योंकि इनके कुछ सेल्फिश मोटिव्स हो सकते हैं
इसमें से कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो आपके मैस्कुलाइंस की तरफ अट्रैक्टेड है, जो चाहते हैं कि मैस्कुलाइंस फेमिनाइंस की तरफ ना जाके उनकी तरफ रहे, उनकी बातें सुने। कोई लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो डिवाइन मैस्कुलाइंस को डोमिनेट कर रहे हैं, ओके, उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो उनके कंट्रोल में रहे, आपके कंट्रोल में नहीं रहे, ओके। डिवाइन मैस्कुलाइंस डेफिनेटली चाहते हैं कि वो इस रिश्ते पे वर्क करे, ओके। वो जानते हैं कि उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की है इस रिश्ते में, उन्होंने कभी भी आपको वो सब नहीं दिया जो आपने एक्सपेक्ट किया था। वो अब इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं, लेकिन एक तरीके से वो अपने आप को ट्रैप भी महसूस कर रहे हैं। अब ये देखो, ये औरत ट्रैप नहीं है, ओके, सिर्फ इसके दिमाग का फितूर है कि इसे लग रहा है कि मैं ट्रैप हूँ। एक्चुअल में वो आज़ाद हो सकती है, क्योंकि उसके जो बॉन्डेज है, जो पट्टियाँ लगे हुए हैं, वो कभी भी फ्री करके निकल सकती है, और वो स्वॉर्ड्स भी उसको घेरे हुए नहीं है, ओके। तो मतलब ये इनके माइंड का गेम है, ओके। और कुछ लोग इनके माइंड के साथ गेम्स खेल रहे हैं कि तू अगर जाएगा वो तुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी, फिर तेरी बेइज्जती हो जाएगी, फिर तू जाके क्या करेगा, उससे अच्छा है कि तू किसी और को ढूंढ ले भाई, कोई और ऑप्शन देख ले, ओके। ये लोग इन्हें मैनिपुलेट कर रहे एक तरीके से, और इनका, और ये तो खुद सबसे बड़े मैनिपुलेटर होते ही है डिवाइन मैस्कुलाइंस, ओके। इनका माइंड बहुत पावरफुल रहता है, और इस वक्त इनका माइंड ही इनका साथ नहीं दे रहा है, ओके। ठीक है, अब हम देखते हैं डिवाइन फेमिनाइन के इंटेंशंस और एक्शंस। डिवाइन फेमिनाइन के इंटेंशंस। Intentions में आए 3 of cups, bottom of the deck. Then we have the sun card, we have the page of cups, we have the world card, 4 of cups, 4 of pentacles, okay. आप चाहते हो कि ये इंसान आके माफ़ी मांगे, जो भी गलतियाँ इसने की है उसकी माफ़ी मांगे और अपना प्यार का कप आपको दे। आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, ठीक है, और आपके लिए ये इंसान आपकी दुनिया है, ओके। आप जब इस इंसान के साथ होते हो तो आपसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होता है। आपके लिए खुशी का सोर्स है ये इंसान, ओके। आप उसके साथ जब होते हो तो एक बच्चे की एनर्जी में होते हो, ओके। एक बच्चा जैसे छोटी छोटी चीज़ें अब देखो, एक बच्चा होता है, एक बच्चे को अपन चॉकलेट देख के चॉकलेट भी देंगे वो खुश हो जाएगा। एक बच्चे को उसके मन की कोई भी इच्छा पूरी कर दो, जैसे कि उसकी तारीफ़ भी कर दो तो वो खुश हो जाएगा। तो जब आप इनके साथ होते हो तब आप वैसा फील करते हो, लेकिन साथ ही साथ रिजेक्शन का डर, साथ ही साथ में आप में से कुछ लोग, कुछ फेमिनाइंस ऐसी है कि जो सोच रही है कि क्या मैं कांटेक्ट करूं, ओके। आप में से कुछ फेमिनाइंस एक्शन लेने के बारे में सोच रही है, लेकिन आपको ये डर लग रहा है कि अगर मैं जाऊंगी और उन्होंने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया, फिर से वही साइकिल शुरू हो गई, तो आप डर रहे हो कि ये साइकिल अगर रिपीट होती रही तो, ओके। इस वजह से आप अपनी भावनाओं को छुपा के रख रहे हो, क्योंकि आपको डर है कि अगर मैंने एक्सप्रेस किया और वापस से वही चीज़ें चालू हो गई तो ये साइकिल कभी ख़त्म नहीं हो पाएगी। आपको डर है इस चीज़ का कि ये साइकिल ख़त्म होगी या नहीं कभी, ओके। लेकिन आप चाहते हो कि ये साइकिल ख़त्म हो, और आप रिकन्सिलिएशन चाहते हो इस इंसान के साथ, ओके। सेलिब्रेशन चाहते हो। देखो इसके नीचे, या आप चाहते हो कि ये इंसान आपको प्यार का ऑफ़र दे, ओके। और आप इस इंसान के ऊपर नज़र रखे हुए हो, अभी हो सकता है आप इनके कांटेक्ट में हो या कुछ भी, पर आप इनके ऊपर नज़र रखे हुए हो। अब देखते हैं कि क्या आप इस सिचुएशन में कोई एक्शन ले सकते हो इनकी तरफ, क्या आपका कोई एक्शन होगा मैस्कुलाइंस की तरफ।
Okay, so we have the Temperance, the Tower, the Queen of Swords, the Seven of Pentacles. Okay, नहीं, कोई एक्शन नहीं है. ओके, आप डेफिनेटली दिल ही दिल में ये चाहते हो कि ये रिश्ता एक नए लेवल से शुरू हो. जो रिश्ता मर गया है, ख़त्म हो गया है, आप चाहते हो कि वो रिश्ता बैलेंस हो. ओके, आप चाहते हो. और ये कैसे बैलेंस हो? टावर मोमेंट से. यानी कि आप चाहते हो कि जो कुछ भी करे डिवाइन करे. ओके, क्योंकि आप ऑलरेडी थक चुके हो बहुत सारे एफर्ट्स देके. आपने हो सकता है इसके पहले भी उन्हें कांटेक्ट करने की, उनसे बात करने की कोशिश की, पर उन्होंने आपको रिस्पांस नहीं दिया. इस वजह से आप गिव अप करके बैठे हो और आप टोटली सरेंडर्ड हो. ओके, साथ ही साथ आपके अंदर एक क्लैरिटी है कि अगर ये इंसान वापस आएगा तो मुझे मेरा 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 ऑप्शन, मेरा माइंड क्लियर है कि मुझे क्या चाहिए. ओके, आपके अंदर पूरी क्लैरिटी है कि आपको इस रिश्ते में लॉन्ग टर्म चाहिए, एक कमिटमेंट चाहिए, या कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जो आप चाहते हो कि सामने वाला इंसान आपको दे. और आप इतनी पावर भी रखते हो कि अगर वो ना दे तो आप उसे अपने लाइफ से कट आउट कर दो. ओके, यू आर इन दैट पावर नाउ. ओके, और साथ ही साथ में आपके अंदर थोड़ी एंग्जाइटी, थोड़ा डर, थोड़ी चिंता है इस चीज़ की कि ठीक है मैं यूनिवर्स को सरेंडर तो हूँ, लेकिन आपका मन आपको खाया जा रहा है कि इस रिश्ते में मैंने इतना किया. ठीक है, हम ट्विन फ्लेम जर्नी में है, भगवान हमारे साथ कुछ बुरा नहीं करेगा. आप जानते हो इस चीज़ को कि भगवान आपको जो देंगे वो 10 गुना ज़्यादा अच्छा होगा. पर आप इस इंसान के लिए मरे जा रहे हो. ओके, आप इस इंसान, क्योंकि देखिए जब हम किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं ना, चाहे हमारा टाइम हो, पैसा हो, जो भी हो, हम मेहनत करते हैं उस एक आधे चीज़ में ना, तो हम चाहते हैं कि उस चीज़ से कुछ तो हमें पॉजिटिव आउटकम मिले. ओके, तो यही आपकी सोच है इस वक्त कि आप ये सोच रहे हो कि इतना मैंने इन्वेस्ट किया, क्या फ़ायदा हुआ उसका, क्या कुछ फ़ायदा होगा इसका, क्या कुछ आउटकम निकलेगा मेरे हक में. ओके, तो आप बस यूनिवर्स को सरेंडर्ड हो और साथ ही क्लैरिटी के साथ सरेंडर्ड हो कि आप जो भी दोगे मुझे मंजूर होगा. ओके, लेकिन अगर ये इंसान वापस आया, ओके, जो कि टावर मोमेंट के बाद चांसेस दिख रहे हैं कि वो वापस आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेथ भी है. ये तीनों मेजर अरकान है गाइस. ओके, तो ये तो होने ही वाला है, लेकिन साथ में टेम्परेंस है, मतलब इस चीज़ को होने में वक्त लगेगा. ओके, पर ये डेस्टाइंड है, ये होके रहेगा. ये टावर मोमेंट डेथ के साथ आया है तो एक नई शुरुआत तो होगी, और साथ में शुरुआत अच्छी होगी. इस इंसान का ईगो टूटेगा. अगर ये टावर ईगो का है, अगर आपका इंसान आपसे इस वजह से दूर है क्योंकि उनका ईगो बीच में आ रहा है, तो ये ईगो ख़त्म होगा. अगर थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी ख़त्म होगी, यूनिवर्स के द्वारा की जाएगी. जो भी सिचुएशन आप दोनों के रिश्ते में एज अ टावर, एज अ दीवार खड़ी है, उसे डिस्ट्रॉय किया जाएगा बाय द यूनिवर्स, बाय द एंजल्स. ओके, लेकिन उसके बाद जब वो आपके पास आएंगे, देन यू हैव द क्लियर माइंड सेट. ओके, या फिर यूनिवर्स का गाइडेंस भी समझ लो आप इसे, कि वो आपके पास आएंगे, मैं लेके आ रहा हूँ. ओके, मैं लेके आऊँगा, लेकिन डिसीजन तुम्हारे ही हाथ में होगा. ओके, अब देखो कुछ लोग क्या हो सकता है कि ये आने के बाद आपको बोले कि ठीक है मैं रिश्ता कंटिन्यू करूँगा, लेकिन मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे सकता. ओके, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ. तो कुछ लोग क्या करेंगे कि ठीक है नहीं दे सकते तो मत दो. डोंट डू डैट गाइस, क्योंकि आपने ज़िंदगी भर इस रिश्ते का वेट किया है. अगर आप चाहते हो इस रिश्ते में कमिटमेंट, क्लियरली बोलो. क्या हो जाएगा, सामने वाला इंसान चला जाएगा, जाने दो, लेकिन आपके दिल से तो निकल जाएगा ना. आपने तो अपने दिल की बात बोल दी ना. मैं वही यही कहना चाहती हूँ कि आपको जो है, आपको जो बोलना है, कम्युनिकेट प्रॉपर तरीके से करो. जो भी आपके दिल में है पूरी भड़ास निकाल दो. मैं तो बोलती हूँ नोच के खाओ एक दूसरे को मिलने के बाद, क्योंकि इतने लॉन्ग टाइम के बाद आप मिल रहे हो. ओके, जो भी गम है, जो भी तकलीफ़ है, जो भी दर्द है, गुस्सा है, सब निकाल दो एक दूसरे के ऊपर, बट खाली हो जाओ. ओके, एक दूसरे को बताओ कि ये सब चीज़ें गलत हुई, ये तुमने गलत किया, हाँ ठीक है मुझसे भी गलतियाँ हुई है, आई एक्सेप्ट.
पर मुझे अब इस रिश्ते में ये चाहिए। ओके, आप अपना विज़न बताओ उन्हें। अगर ये तुम दे सकते हो भाई ठीक है, मैं रह सकती हूँ। अगर नहीं दे सकते, तुम तुम्हारे रास्ते, मैं मेरे रास्ते। ओके, क्योंकि यूनिवर्स भी आपको वही कह रहा है कि अपना खुद का दिमाग यूज़ करना होगा आपको। मैं तो इस इंसान को ला के दे दूँगा, उसका टेंशन नहीं है, लेकिन डिसीजन तो आपका ही होगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको चॉइस देने वाले हैं। ये डेथ के नीचे क्या है? 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखो वो ये कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, 2 ऑप्शंस के बीच में जगल कर रहे हैं। ओके, अभी देखते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द रीडिंग। क्या आपके पार्टनर, क्या डिवाइन मैस्कुलाइन कुछ एक्शन लेंगे फेमिनाइन्स की तरफ? Ace of Cups, Queen of Pentacles, 10 of Swords, 2 of Swords, 6 of Wands, the Justice. उनके दिल के अंदर तो है गाइस कि वो आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, रियूनियन, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, इस प्यार की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। देखो इसके नीचे 3 ऑफ कप, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इसके नीचे सन कार्ड। ओके आपके साथ एक हैप्पीली एवर लाइफ जीना चाहते हैं। ओके देखो वो एक ग्राउंडेड एनर्जी में आना चाहते हैं। ओके एक ग्राउंडेड एनर्जी में आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें एक तरफ ये भी लग रहा है कि रिश्ता तो ख़त्म हो चुका है, अब मैं जाऊंगा तो क्या ये रिश्ता एक्सेप्टेबल होगा सामने वाले की तरफ से? क्या सामने वाला एक्सेप्ट करेगा? इतने सारे गलतियाँ, इतने सारे मिस्टेक्स मैंने की है, इतना उसका दिल तोड़ा है, ओके धोखा दिया है, चीट किया है, जो भी है, क्या सामने वाला एक्सेप्ट करेगा? अगर मैं स्टेबल ऑफ़र भी लेके गया तो क्या सामने वाला मुझे धुतकार देगा? क्या वो एक्सेप्ट नहीं करेगा? क्योंकि मैं भी चाहता हूँ जो सामने वाला इंसान चाहता है, रिकन्सिलिएशन। देखिए घोड़ी पे बैठ के आपके पास आना चाहते हैं, साथ में बहुत सारे लोग लेके आना चाहते हैं और आपको जस्टिस देना चाहते हैं, और वो जस्टिस आपको ज़रूर देंगे, क्योंकि ये एक ही मेजर अरकाना आया है। ओके ये जस्टिस आपको ज़रूर देंगे, लेकिन इस कन्फ्यूजन से निकलने में इन्हें वक्त लगेगा गाइस। ओके तो यहाँ पे 11 नंबर दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब आपके पार्टनर या आपका डेट ऑफ बर्थ 2 हो सकता है। ओके 11 हो सकता है, 20 हो सकता है, या फिर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट होके 2 महीने या 2 साल या 2 हफ्ते हो चुके हैं। ओके और 2 हफ्तों में या 2 महीनों में, और बहुत ही कम लोगों के लिए 2 साल में। ओके कुछ लोगों के लिए 7 महीने या 7 हफ्ते, और कुछ लोगों के लिए 2 महीने या 2 हफ्ते। इसके बीच में कोई एक्शन हो सकता है जो कि कमिटमेंट, ऑफ़र, कोई तो भी लव ऑफ़र, कोई तो भी लॉन्ग टर्म से रिलेटेड होगा। ओके क्योंकि इन्हें हीलिंग करने में, इस कॉन्फ्लिक्टिव एनर्जी से निकलने में वक्त लगेगा। ओके हम क्या करते हैं, एक बार 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर ही लेते हैं। क्लैरिफाई 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके 2 ऑफ सॉर्ड्स हैज़ बीन क्लैरिफाइड बाय 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, राइट। उनके पास 2 ऑप्शन है गाइस। ओके और वो डर रहे, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे। वो एक ऑप्शन की तरफ सबसे ज़्यादा देख रहे हैं जो कि आप हो, आप उनकी दुनिया हो। ओके लेकिन आपको तरफ देख के वो बहुत ज़्यादा अपने आप को डिफेंसिव भी महसूस कर रहे हैं, डिफेंसिव रख रहे हैं अपने आप को कि आपसे बात ना करना, आपसे दूर दूर रहना, आपको कोल्ड बिहेवियर देना। इस तरीके से वो ये समझ रहे कि मैं खुद को बचा रहा हूँ, खुद की इज्जत बचा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके पास जाऊँगा तो ये तो मेरी इज्जत निकाल देगी, तो मुझे बेटर है कि मैं इस वक्त तो भी खुद को बचा लूँ,
वो उसमें बिजी है। बीच में है टेम्परेंस, नीचे है टावर। देखो डबल से वही कार्ड्स क्लैरिफाई हो रहे हैं। ओके, देखो बॉटम में वही कार्ड्स आ रहे हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, क्लैरिफाई 10 ऑफ सॉर्ड्स। एक और कार्ड दीजिए। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल कार्ड, नीचे लवर्स। देखो गाइस उनके लिए इस रिश्ते का बर्डन बहुत ज़्यादा है और इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना उसके लिए उनके लिए इस वक्त उससे भी ज़्यादा बर्डनसम सिचुएशन है। ओके, क्योंकि थर्ड पार्टी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हेवी है। यहाँ पे 10-10 है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को एंजल नंबर 10-10 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एंजल नंबर 10-10 दो चीज़ें डिनोट करता है। एक तो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी का कंप्लीशन होगा, या फिर आपकी जो भी जर्नी है वो कंप्लीशन की तरफ जा रही है। आप जो चाहते हो, जो आउटकम चाहते हो, जो विश आपकी है वो पूरी होगी। या फिर 10-10 आपको ये भी डिनोट करता है कि हम एंजल्स आपके साथ है और आपकी विश पूरी करने में पूरे तरीके से लगे हुए हैं। ओके, दे आर ऑन वर्क। जजमेंट देखो है, लवर्स के नीचे जजमेंट है। ये जजमेंट ज़रूर होगा गाइस, ज़रूर होगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। Queen of Pentacles has been clarified by 5 of Wands and the Knight of Swords. Okay. वो एक स्टेबल कमिटमेंट, स्टेबल ऑफर आपको देना चाहते हैं। घाई के साथ, एकदम स्पीड के साथ आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि वो ऐसा करेंगे तो इसके लिए उन्हें बहुत सारे लोगों के साथ झगड़ना पड़ेगा। ओके, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स को पार करके आपके पास आना होगा, तभी इस प्यार की एक नई शुरुआत हो पाएगी। ओके, क्लैरिफाई जस्टिस, किस तरीके का जस्टिस मिलेगा मेरे व्यूअर्स को, बताइए यूनिवर्स। ओके, Queen of Wands, the Emperor. Justice has been clarified by the Empress and the Fool. आपके साथ एक नई बिगिनिंग डेफिनेटली होगी। अब ये इम्प्रेस कौन है, हम इसे क्लैरिफाई करते हैं। ये इम्प्रेस कौन है? ओके, ये इम्प्रेस वही है जिसके साथ वो नई शुरुआत करना चाहते हैं। ओके, जिसके साथ वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, यानी कि डिवाइन फेमिनाइंस। ओके, और जिसके साथ सेटल होके वो मूव ऑन करना चाहते हैं, जिसके साथ सेटल होके वो दूर देश कहीं तो भी चले जाना चाहते हैं, जहाँ पे उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई परेशानी ना हो, और इस रिश्ते की आराम से नई शुरुआत कर सके। जो रिश्ता ख़त्म हो गया है उस रिश्ते को एक बार रिवाइव करके अपने साथ लेके जा सके, अपने साथ लॉन्ग टर्म रख सके। ओके, ठीक है, अब हम देखते हैं शिव शक्ति के मैसेजेस देख लेते हैं आप लोगों के लिए। यूनिवर्स ट्विन फ्लेम्स के लिए मैसेज दीजिए। ओके, ट्विन फ्लेम्स के लिए मैसेज है ब्रह्मचारी, योर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क विल बी फ्रूटफुल। ओ भाई साहब, और क्या चाहिए। महादेव आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपका जो भी मेहनत है, जो भी आपने हार्डवर्क दिया है इस रिश्ते में, जो भी आपने दर्द सहा है, जो भी पेशेंस रखा है इस रिश्ते में, सबका फल आपको जल्दी मिलेगा। बॉटम ऑफ द डे बगलामुखी, बगलामुखी ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच। इस वक्त आप जो बोल रहे हैं उसकी तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि आप जो भी बोलेंगे उसी के थ्रू आपका सक्सेस होगा। मतलब देखिए, अगर आपके पार्टनर आपके पास आते हैं और अगर आप उन्हें बिना सुने उन्हें भगा देते हो,
तो इसमें यूनिवर्स की गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती है। तो यूनिवर्स वही कह रहे हैं कि जो भी सिचुएशन आपके पास आए, सोच समझ के डिसीजन लीजिए। हाँ, घाई में डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि इस इंसान को आपके पास आने के लिए यूनिवर्स ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। ओके, और ये बहुत जल्द आपको देखने को भी मिलेगा। अब लास्ट हमारे फेवरेट आर्कएंजल माइकल्स। अब शिव शक्ति जी आप ऑफेंड मत हो जाइए, आप भी हमारे फेवरेट है, लेकिन आर्कएंजल माइकल थोड़े हार्ट के देवता है, तो थोड़ा आप समझ ही सकते हो। ओके, आर्कएंजल माइकल की तरफ से ट्विन फ्लेम्स के लिए मैसेज दीजिए प्लीज़। आर्कएंजल माइकल हमारे प्यारे ट्विन फ्लेम्स के लिए कोई मैसेज दीजिए। ठीक है, हमें निकालने पड़ेगा शायद। ओके, और ठीक है, गेट योर पावर बैक। अपनी पावर वापस लीजिए। आप जो भी हो, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मस्कुलिन, आप ये भूल रहे हो कि आप भगवान के बच्चे हो। आप इस रिश्ते में अपना सब कुछ दे चुके हैं। अब और अपना खून पसीना, अपना ब्लड, अपनी किडनी, अपना हार्ट, अपने फेफड़े, ये भी देने का इरादा है क्या? मत दो। यूनिवर्स आपको बोल रहा है इतना सब कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। अपनी पावर वापस ले लो, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ तुम्हारे विश के ऊपर। देखिए, यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आपकी सारी विशेष पूरी हो गई है, ऐसा सोचो और मुझे ग्रैटिट्यूड दो। ओके, जैसे कि आप अगर रीयूनियन से आते हो तो ऐसा बोलो कि मेरा रीयूनियन हो चुका है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, और ग्रैटिट्यूड पे करो यूनिवर्स को। ओके, और आपके एंजल्स आपके साथ है, जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी वो आपकी मदद करेंगे। ओके, रिकॉग्नाइज द साइंस फ्रॉम अबव। यूनिवर्स आपको साइन दे रहे हैं, एंजल्स आपको साइन दे रहे हैं, लेकिन आप इग्नोर कर रहे हो। तो अलर्ट रहो और यूनिवर्स की गाइडेंस को स्वीकारो। यूनिवर्स कुछ गाइड कर रहा है आपको। देखो यहाँ पे 444 का साइन दिख रहा है, लेकिन हो सकता है आप नहीं देख रहे हो सकता है आपके आसपास ये फेदर्स गिरे जा रहे हैं, आपको बटरफ्लाइज दिख रहे हैं। ये सब रियूनियन के साइंस होते हैं गाइस, तो आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो। अगर ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों को बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। वाइट बटरफ्लाइज पेयर्स में दिख रही है बटरफ्लाइज, या फिर ब्लैक बटरफ्लाइज दिख रही है आपको, या फिर आपको पिजन्स दिख रहे हैं मीटिंग करते हुए, कडल करते हुए, है ना, एक दूसरे के साथ। तो ये सब साइंस होते हैं यूनियंस के। आप इनकी तरफ इनको इग्नोर मत करो। हाँ, एक आधी बार अगर दिखा बात वो नहीं है, लेकिन अगर कंटिन्यू कोई साइन आपको 4-5 दिन दिखाई दिया जा रहा है तो मतलब यूनिवर्स चाहता है कि आप उसे देखो। और हाँ, यूनिवर्स की एक और पॉलिसी मैं आपको बता दूँ, यूनिवर्स आपको तब तक साइन दिखाता है जब तक आपके भेजे में बात घुसती नहीं है। ओके, सपोज़ कोई कपल आपको रोज़ दिखाई दे रहा है, कोई बर्ड कपल है या कोई बटरफ्लाइज है, आपको रोज़ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में क्लिक नहीं हो रहा है कि ये क्यों दिखाई दे रहे हैं मुझे। जिस दिन आपके दिमाग में क्लिक होगा और आप उसका मतलब ढूंढेंगे, उस दिन से वो दिखना बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स को आपको जो मैसेज देना था वो आप तक पहुंच गया, आपने उसका मतलब ढूंढ लिया, उनका काम हो गया। समझ गए? यूनिवर्स इस तरीके से वर्क करता है। जब तक आपके भेजे में बात घुसती नहीं तब तक वो आपको बताते हैं कोई चीज़। ओके, सो दिस वॉज इट। कैसी लगी आपकी रीडिंग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए गाइस। आप लाइक भी नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। ओके, तो दिस वॉज इट। चलो तब तक टेक केयर, बाय बाय।